T20 विश्व कप में सुपर 8 के एक महत्वपूर्ण मुकाबले में भारत और अफगानिस्तान की टीमें 20 जून को आमने सामने हो रही हैं किंगस्टन ओवल बारबाडोस में। अब इस मुकाबले में किस टीम का पलड़ा भारी रहेगा, अनुमान अगर आप देखें तो भारतीय टीम का पलड़ा भारी दिख रहा है। लेकिन प्रीवियस रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं, आंकड़े क्या बोलते हैं? भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 इंटरनेशनल में जो मुकाबले हुए हैं उसमें रिकॉर्ड बुक में क्या क्या दर्ज है, और अगर हम उसकी बात करें तो हम देखते हैं कि कहां पर भारतीय टीम भारी है और कहां अफगानिस्तान ने बेहतर प्रदर्शन किया है। आज इसी पर चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 का सुपर मुकाबला 20 जून को खेला जाना है किंगस्टन ओवल बारबाडोस में। अब अगर हम भारत और अफगानिस्तान के बीच रिकॉर्ड्स की बात करें जो कि चली आ रही हैं, और अगर आप उनको देखें तो यहां पर पलड़ा किस टीम का भारी दिखता है, तो रिकॉर्ड बुक में भी जो भारत का पन्ना है वो भारी दिखता है। क्योंकि अगर आप देखिए तो भारत और अफगानिस्तान के बीच अगर हम T20 इंटरनेशनल की हम बात करें तो भारत और अफगानिस्तान ने अब तक जो है 8 T20 इंटरनेशनल मैच एक दूसरे के खिलाफ खेले हैं। इनमें से 6 मैच भारत ने जीते हैं, एक मैच टाई हुआ था लेकिन वो डबल सुपर ओवर में गया और वहां पर भारतीय टीम जीती। तो एक तरह से 7 मैच जो है वो भारत के पक्ष में है, और जो बाकी बचा एक मैच है वो अफगानिस्तान ने नहीं जीता। वो जो मैच है उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, तो जो स्कोर है वो 7 है भारत के पक्ष में और एक जो है वो नो रिजल्ट है। तो ये है भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 इंटरनेशनल में रिकॉर्ड मैचों के लिहाज से दोनों टीमों की अगर हम बात करें। अगर हम रन के मामले में जाएं तो भारत और अफगानिस्तान के बीच जो मुकाबले हुए हैं उसमें अगर सबसे ज्यादा रन की हम बात करें तो सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने बनाए हैं। उन्होंने 5 मैचों में 201 रन बनाए हैं, 122 उनका हाईएस्ट स्कोर रहा है। ये 122 रन उन्होंने नॉट आउट बनाए थे। उनका एवरेज जो अफगानिस्तान के खिलाफ है वो 67 का है। स्ट्राइक रेट जो है वो ऑलमोस्ट 172 का है, और अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने एक सैकड़ा भी जड़ा है। दूसरे नंबर पर कप्तान रोहित शर्मा हैं जिन्होंने 5 मैचों में अफगानिस्तान के खिलाफ 196 रन बनाए हैं। उनका हाईएस्ट स्कोर 121 रन नॉट आउट है, और उनका जो एवरेज है वो 65 से ज्यादा का है और स्ट्राइक रेट 163 से ज्यादा का है, और उन्होंने भी अफगानिस्तान के खिलाफ एक शतक जड़ा है। अगर हम अफगानिस्तान की तरफ से बात करें तो जो प्रेजेंट टीम है अफगानिस्तान की उसमें भारत के खिलाफ T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन मोहम्मद नबी ने माने हैं। उन्होंने 7 मैचों में 163 रन बनाए हैं, 42 उनका हाईएस्ट रन है और 135.83 जो है उनका स्ट्राइक रेट है। इब्राहिम जरदान का भी नाम आता है। 4 मैचों में भारत के खिलाफ उन्होंने 147 रन बनाए हैं। और फिर नाम आता है शिवम दुबे का जिन्होंने 4 मैचों में 124 रन अफगानिस्तान के खिलाफ मारे हैं, और उनका जो स्ट्राइक रेट है वो ऑलमोस्ट 159 रन का है। इसके बाद अगर आप बात करें तो रहमानुल्लाह गुरबाज आते हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ 5 मैच में 106 रन बनाए हैं, और उनका जो स्ट्राइक रेट है भारत के खिलाफ वो 132.50 का है। तो ये हैं कुछ रिकॉर्ड। अगर बल्लेबाजी की हम बात करें, अगर हम गेंदबाजी की हम बात करते हैं तो यहां पर जो भुवनेश्वर कुमार हैं और जो अश्विन हैं वो दोनों जो है टॉप विकेट टेकर हैं, लेकिन वो इस टीम में नहीं है। अगर हम प्रेजेंट टीम की बात करें तो अर्शदीप ने 4 मैचों में 5 विकेट लिए हैं अफगानिस्तान के खिलाफ। अक्षर पटेल ने 3 मैचों में 4 विकेट लिए हैं अफगानिस्तान के खिलाफ। शिवम दुबे ने भी 4 मैच में 3 विकेट लिए हैं अफगानिस्तान के खिलाफ। और जो करीम जन्नत हैं उन्होंने 6 मैचों में 3 विकेट लिए हैं भारत के
खिलाफ। तो ये है रन और विकेट का आंकड़ा। अब अगर हम बात करें दोनों टीमों के बीच कि क्या हाईएस्ट स्कोर रहा है, तो जो हाईएस्ट स्कोर की बात है वो रिकॉर्ड भी भारत के पास है। भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 212 रन बनाए। ये दोनों टीमों के बीच जो मुकाबले हुए हैं उसमें उच्चतम स्कोर है, और ये दुबई में 2022 में भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ बनाया था। और आपको हम बता दें कि जो लोएस्ट टोटल का रिकॉर्ड है वो अफगानिस्तान के नाम है, और उसने 118 रन 8 विकेट के नुकसान पर 2022 दुबई में ही बनाया था। जहां तक अफगानिस्तान के खिलाफ भारत के लोएस्ट स्कोर की बात है तो वो 159 रन 5 विकेट के नुकसान पर है, और ये कोलंबो में 2012 में आया था। तो इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम ने हमेशा जो है वो ज्यादा रन ही बनाए हैं, उनका जो स्कोर रहा है वो ज्यादा ही रहा है। अगर दोनों टीमों के बीच हार जीत की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि 7 मैच भारत ने जीते हैं, 1 मैच का रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन अगर हम लार्जेस्ट विक्ट्री की बात करते हैं, सबसे बड़ी जीत की बात करते हैं, तो वो रिकॉर्ड भी भारत के ही नाम है। भारत ने 101 रनों से अफगानिस्तान को 2022 दुबई में हराया था। और अगर विकेटों के लिहाज से बात करें तो भारत ने अफगानिस्तान को 2010 में जो है वो 7 विकेट से शिकस्त दी थी। अब बॉल रहते मतलब गेंदें बची हो और भारत के बड़ी जीत की हम बात करें तो 2010 में भारत ने 31 गेंद रहते जीत हासिल कर ली थी, जबकि अगर हम स्मॉलेस्ट विक्ट्री की बात करें भारत की तो वो 23 रनों की है। ये कोलंबो 2012 में रनों के लिहाज से और विकेट के लिहाज से 6 विकेट है। ये मोहाली में इसी साल 2024 की अगर हम बात करें तो, और कम गेंदें रहती जीत तो जब 15 गेंदें बची हुई थी तब भारत ने जो है वो जीत हासिल की है। मोहाली में ही ये रिकॉर्ड इस साल बना है। तो इससे क्या पता चलता है, भारत ने ज्यादातर मौके पर अफगानिस्तान को जो है वो अच्छी संख्या में जब गेंद बची होती है, मतलब ज्यादातर मौकों पर वन साइडेड ही हराया है। सिर्फ 2024 में ही एक टाई मुकाबला जो है वो खेला गया था चिन्नास्वामी स्टेडियम में बेंगलुरु में, जहां तक मुझे याद है तो वो है, और वहां पर जो है 2 सुपर ओवर करने पड़े थे, बहुत करीबी मुकाबला था। तो अफगानिस्तान उस मैच को याद कर यहां पर बराबरी का मुकाबला देने की कोशिश करेगा। तो ये हैं आंकड़े भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो मैंने आपको बताए, और इसे देखकर भी लगता है कि भारतीय टीम का पलड़ा भारी है। और अगर आप प्लेयर टू प्लेयर दोनों टीम को कंपेयर करने जाएं तो वहां पर भी आपको भारतीय टीम का ही पलड़ा भारी दिखेगा। टीम इंडिया को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।